हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहाँ मैं आप सबके बालों को बड़ा ही वंडरफुल सा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज लेकर आई हूँ। तो जो हमारी आज की रेमेडी है वो है विटामिन ई ऑयल के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक रेमेडी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसका यूज़ राइस वाटर के साथ किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि उसके बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। अगर आपके बालों के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपके बालों में फ्रिज होना, हेयर लॉस होना, अनमैनेजेबल होना बहुत ही लाजमी सी बात है। इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है। विटामिन ई का ऑयल लगाने से आपके बाल मैनेजेबल हो सकते हैं, उनकी इलास्टिसिटी इंप्रूव हो सकती है, हेयर ब्रेकेज कम हो सकता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, हद से ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ अगड़म शगड़म नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल लॉजिक के साथ और सब आपके डाउट क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, अगर उसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो वो काम खराब होता ही होता है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, मैं आप लोगों को साइंटिफिक लॉजिक देने वाली हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो अगर आप लोग समझ जाएंगे, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने ही मिलने वाले हैं। विटामिन ई ऑयल एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी हेयर सेल्स पर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। यानी कि जब हमारी हेयर सेल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है एजिंग का, जिस वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा हेयर फॉल होता है। लेकिन यदि विटामिन ई हमारे शरीर में है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है। जैसे कि कैस्टर ऑयल की कंसिस्टेंसी होती है, वैसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होती है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो इसको डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थिक है, और जो हमारी हेयर शाफ्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जब हम इसको अप्लाई करते, कोम करते हैं, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से जितने भी बाल जो है वो वीक हो रखे हैं ऑलरेडी, वो सारे गिर जाते हैं, जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि रेमेडी काम ही नहीं कर रही है। तो अगर आपके बाल इतने नहीं गिरते हैं तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डायरेक्ट यूज़ मत करिए, इसको एक कैरियर ऑयल के साथ यूज़ करिए। कैरियर ऑयल में आप कोई भी फ्रूट बेस्ड ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों ही काफ़ी थिक होते हैं, उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको लगाने में। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़े से हल्के ऑयल यूज़ करिए। मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गरम करिए ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, और गरम तेल को लगाने से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। और उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप गर्म में डालेंगे तो वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। फिर आपको, जैसे आप नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं वैसे ऑयलिंग करनी है, पूरा रूट्स से लेके स्कैल्प से स्टार्ट करके और पूरा एंड तक लगाना है। अगर आपको नीचे स्प्लिट एंड्स है तो स्प्लिट एंड्स पे बहुत अच्छे से लगाना है, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मालिश आपको बहुत ही जेंटल हाथों से करनी है। जो आप अपने बालों में मसाज करेंगे ऑयलिंग के टाइम, बहुत ही ज़ोर से नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये ऑयल बड़ा ही थिक होता है। तो बिल्कुल जेंटल हाथों से आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप इसको 30 से 45 मिनट्स तक छोड़ दीजिए, ये अपना काम कर देगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं बिना किसी कैरियर ऑयल के, तो 15 मिनट्स एनफ होते हैं। 15 मिनट्स में ये अपना काम अच्छे तरीके से कर देगा। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश के बाद आपको अपने बालों में अलग ही शाइन दिखेगी, बाल आपके स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपने ऑयलिंग करने से पहले बालों को सुलझाया है तो आपको बाद में कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने मैनेजेबल बाल हो जाते हैं।
जो कि आपको ऑयलिंग करने से पहले बाल सुलझाने ही होते हैं। ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आप ऑयलिंग से पहले बालों को सुलझा लेते हैं तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ध्यान दिया है कि जितने भी हेयर ऑयल हम यूज करते हैं वो सभी पैकेजिंग में आते हैं, यानी कि बोतल की पैकेजिंग में आते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ऑयल है जो कि कैप्सूल की फॉर्म में आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको सिर्फ इतनी मात्रा में पैक किया जाता है कि इसको हम तुरंत से यूज़ कर सके। इसीलिए हम इसको यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए हम इसको सिर्फ हाफ आवर के लिए रख रहे हैं। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस रेमेडी को लेके तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, थैंक यू।